पानी से गाड़ी चलने का दावा करने वाला वो साइंटिफिक मसीहा आगा वकार साहब, कार अहमद आगा साहब, इंजीनियर आगा वकार, जिसके पीछे पूरी कौम पागल थी, असल में वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर था। खुदारा 3 महीने मुझे काम करने दें, मैं इनको ये इस झंझट तेल की और डीजल की झंझट से छुड़ा दूंगा। ना छुड़ाऊं तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, खुदाई कसम मुझे सरेआम लटका के सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बनाए कि ये फराडी था, उसकी सजा ये है। 2012 में जब पूरा मुल्क पेट्रोल और सीएनजी के बहरान में जल रहा था, तब इस शख्स ने सिर्फ 25,000 रुपए की किट से पानी पर गाड़ी चलाने का दावा किया। हुकूमत ने वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, मीडिया ने पाकिस्तानी आइंस्टाइन बना दिया और कौम ने इसे अजाब से बचने का मसीहा समझ लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस गाड़ी को लाइव कैमरे पर चलाकर दिखाया गया था, उसके पीछे सीएनजी और बैटरी का कितना बड़ा चालाक जुगाड़ था। और एक सवाल, इस प्रोजेक्ट को दबाने के पीछे किसकी सियासत का हाथ था? और जिस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को हमने 2012 में एक तमाशा बना दिया था, वो आज जापान से 24 लाख रुपए में पाकिस्तान बिकने क्यों आ गई? 2012 में पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें थी, सीएनजी के दाम आसमान छू रहे थे और आम बंदा इस महंगाई की आग में पिस रहा था और पूरा मुल्क किसी ऐसी उम्मीद की तलाश में था जो इस क्राइसिस से जान छुड़वा सके। ऐसे माहौल में एंट्री होती है सिंध के एक छोटे से शहर खैरपुर के रहने वाले आगा वकार अहमद की। आगा वकार की माली हालात बहुत खराब थी। सरेआम की रिकॉर्डिंग के वक्त उनके सिलवट भरे कपड़े और टूटे हुए प्लास्टिक के बूट उनकी गुर्बत और मजबूरी बयान कर रहे थे। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान आगा वकार के सिलवटों भरे कपड़े और टूटा हुआ प्लास्टिक का जूता देखकर लोकल मीडिया को उन्होंने बताया कि वो रातों रात मशहूर होने नहीं आए, बल्कि पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने अपनी बीवी के जेवर बेचकर और 50 मोटरसाइकिल पर फ्यूल सेल टेस्ट करने के बाद सिर्फ 25,000 रुपए में पानी से चलने वाली वाटर किट तैयार कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बंदे के हाथ में पानी से गाड़ी चलाने का दावा था, उसका अपना खुद का पास्ट कितना मशकूक था। साइंस की बात तो बाद में आई, लेकिन सिंध पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आगा वकार अपनी पुलिस की नौकरी को सालों से हवा और पानी से चला रहे थे। सक्कर रेंज में बतौर स्टेनोग्राफर भर्ती होने के बाद उनका ट्रांसफर एंटी कार्ड लिफ्टिंग सेल से होते हुए सीएम हाउस पर हुआ। कंटिन्यूस ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की वजह से डिपार्टमेंट ने उनकी सैलरी तक रोक रखी थी। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। मीडिया पर साइंटिस्ट बनकर उभरने वाला आगा वकार का कराची पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में बकायदा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। सीआरओ रिकॉर्ड के मुताबिक आगा वकार को मुलजिम नंबर 7724 के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। अगस्त 2010 में न्यू टाउन पुलिस ने आगा वकार को डकैती करते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया था, जहां उनके पास से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ था। एक तरफ पानी से गाड़ी चलाने का दावा, दूसरी तरफ डकैती की एफआईआर, इनलीगल वेपन्स और पुलिस डिपार्टमेंट से गैर हाजिरी। क्या ये था पाकिस्तान के सबसे बड़े वाटर कार स्कैम के पीछे छुपा असली चेहरा? 7 सितंबर 2012 आगा वकार ने टीवी पर लाइव आकर एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने पूरी कौम के होश उड़ा दिए। खुदारा 3 महीने मुझे काम करने दें, मैं इनको ये इस झंझट तेल की और डीजल की झंझट से छुड़ा दूंगा। ना छुड़ाऊं तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, खुदाई कसम मुझे सरेआम लटका के सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बनाए कि ये फराडी था, उसकी सजा ये है। इस हैरान कुन दावे पर परेशान कौम ने तो यकीन कर लिया, लेकिन साइंस की दुनिया में एक तूफान आ गया। साइंस के बड़े माहिर डॉक्टर अताउर रहमान ने इसे खुला धोखा और फिजिक्स के कानून के खिलाफ करार दिया। उनका कहना था, पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाने में जितनी बिजली लगती है, उससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर हरगिज नहीं चल सकती। यहाँ से पूरे 3 महीने बाद सरेआम की टीम दोबारा बैठी। आगा वकार अपने दावे के मुताबिक टीवी पर हाजिर हुए, जहां उन्होंने अपनी किट आजमानी थी। वक्त अब कुछ ही लम्हे दूर था जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला था। लेकिन इस बार इंटरव्यू में उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रॉब्लम है। देखिए जी, जब तक गवर्नमेंट आपका आशीर्वाद नहीं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वो करने देगी आपको। किसी का कोई जिक्र नहीं करो। नहीं, मैं एक जिक्र, देखिए जी, जिक्र तो करना है, क्यों नहीं करना? जो आपको आपको छुरा लगा रहा है तो आप उसका जिक्र कैसे नहीं करें? उनका दावा था कि पहले इंटरव्यू के बाद वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह उन्हें बड़े एहतमाम से इस्लामाबाद ले गए
सियासतदानों ने उन्हें बहुत सराहा, लेकिन आगा वकार के मुताबिक उन पर वहां एक ऐसा दबाव डाला गया, इस काम को यहीं रोक दो, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चलना चाहिए। ये आपका गवर्नमेंट का पावरफुल मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर पावरफुल, उन्होंने मुझे ये पैगाम दिए हैं कि भाई इससे हाथ उठाओ, अदरवाइज तुम्हारी फैमिली समझ जाओगी। उनके अलावा कोई है जिसका नाम नहीं, तो खुर्शीद शाह साहब ने ये अल्फाज कहे, यार मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस काम में इतनी रुकावटें आएंगी कि मेरा बस भी नहीं चल रहा। यहाँ आगा वकार डर गए, उन्होंने हार नहीं मानी, इस्लामाबाद से वापसी अपने घर आए और छुपकर सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 वाटर किट तैयार की और सीधा सरेआम के स्टूडियो पहुंच गए। ये देखने के लिए ARY के दफ्तर का बहुत सा अमला भी अहाते में जमा हो गया था। किसी भी शक व शुबात से बचने के लिए इस बार गाड़ी आगा वकार की नहीं बल्कि सरेआम की अपनी न्यूट्रल गाड़ी थी, ताकि कोई ये ना कह सके कि गाड़ी में पहले से CNG या पेट्रोल का कोई छुपा हुआ टैंक मौजूद है। इस टेस्ट के लिए 2 माहिर इंजीनियर्स कमर खान और उनके भाई मुजफ्फर खान को बतौर जज बुलाया गया, जो खुद बहुत लंबे वक्त से पानी से फ्यूल बचाने पर काम कर रहे थे। उनकी मौजूदगी में किट इंस्टॉल की गई, चाबी घुमाई गई और इंजन स्टार्ट हो गया। मुबारक हो, अब आपकी गाड़ी पानी से चलेगी। गाड़ी स्टार्ट तो हुई, लेकिन यहाँ आगा वकार ने खुद एक बड़ी हकीकत तस्लीम की। उन्होंने माना कि गाड़ी 100% पानी पर नहीं चल सकती। उनका कहना था कि असल पावर सोर्स बैटरी है जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करती है, और ये किट सिर्फ 30 से 50% तक फ्यूल बचत के लिए है। अब मेरा यकीन करो, पानी से गाड़ी नहीं चल रही, लेकिन साइंस के मुताबिक असली मसला तो अब भी वही था। पानी से हाइड्रोजन अलग करने के लिए बैटरी की जितनी बिजली लगती है, उस हाइड्रोजन से वापसी उससे कम एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या पानी और हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना बिल्कुल झूठ है? और इसका जवाब है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आगा वकार ने जुगाड़ लगाया था, जबकि जापानीज कंपनी निप्पॉन HEV ने इस पर असली साइंस इस्तेमाल की। जापान की हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन को सिलेंडर में स्टोर करके फ्यूल सेल से बिजली पैदा की जाती है। पाकिस्तान में 2012 में ये किस्सा सियासत, दबाव और इल्जामात की नजर होकर दफन हो गया। लेकिन जिस हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट को हमने एक तमाशा बना दिया था, जापानीज कंपनी ने उसी टेक्नोलॉजी पर सालों मेहनत की। आज जापान की हाइड्रोजन कार 24 लाख रुपए में पाकिस्तान में आ चुकी है, जिससे ये बात साबित होती है कि पानी से हाइड्रोजन बनाकर गाड़ी चलाना साइंस के मुताबिक मुमकिन तो है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत और अरबों रुपए का खर्चा लगता है। यहाँ एक सवाल मुझे अब भी परेशान कर रहा है, आगा वकार एक फ्रॉड था या एक अनदेखा जीनियस, जिसे अगर हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट मिलती तो शायद जापान से पहले पाकिस्तान अपनी हाइड्रोजन कार बना लेता। अपनी राय कमेंट में दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।